जय हिंद साथी, मैं निमेश यूपीएससी जागरण के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, यूपी बजट आ गया है जो कि यूपी आरओ एआरओ एंड यूपी पीसीएस मेंस जो एग्जामिनेशन जून में कंडक्ट होने वाले हैं और यूपी पीसीएस जो एग्जामिनेशन प्री जो एग्जामिनेशन है जो कि अक्टूबर में कंडक्ट होने वाले हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। चलिए आज हम लोग बजट को देखें यूपी के। मित्रों, बेसिकली हमारा ये उद्देश्य है कि बजट के जो भी प्रश्न आपके आए वो सही हों और आज हम लोग बजट के कुछ डाटाज़ को देखेंगे और आगे आने वाले 2 क्लासेस में हम पूरे बजट को जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको कवर करेंगे। चलिए आज हम लोग बजट को देखते हैं। तो आपके सामने देखिए उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 जो कि सुरेश खन्ना जी द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। देखिए बजट के संदर्भ में अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान में कहीं बजट शब्द का उल्लेख आपको नहीं मिलता। तो क्या उल्लेख मिलता है? तो राज्य के संदर्भ में जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 202 है, उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है। बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं मिलता। अब शब्द की बात आ गई तो बजट जो शब्द है वो फ्रेंच शब्द वुल्गा से उत्पन्न हुआ है और जिसका मतलब है चमड़े का थैला। यूनियन बजट को भी हम लोगों ने कवर किया। आप देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में आपको यूनियन बजट भी मिल जाएगा। तो मित्रों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 202 है वो राज्य के संदर्भ में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है। चलिए, ये तो संवैधानिक पृष्ठभूमि हो गया। देखिए बजट को आप इस प्रकार से डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए बजट में 2 चीज होती हैं। बेसिकली आय और व्यय की लेखा जोखा को आप कह सकते हैं एज ए लेमैन के लैंग्वेज में। देखिए प्राप्तियां और व्यय। अब देखिए व्यय भी 2 प्रकार से आप करेंगे, राजस्व व्यय करेंगे और एक पूंजीगत व्यय करेंगे। और नेक्स्ट जो प्राप्तियां हैं वो भी आपकी राजस्व प्राप्तियां होंगी और पूंजीगत प्राप्तियां होंगी। राइट। अब देखिए 2 चीजों को मैं बता देता हूं। जैसे पूंजीगत प्राप्तियां हो गई, सरकार ने जो बोरोइंग किया है और जो सरकार द्वारा जो कैपिटल फॉर्मेशन किया गया उससे जो प्राप्तियां होंगी वो पूंजीगत प्राप्तियों के अधीन आएंगी। जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो भी 2 प्रकार की। देखिए कर राजस्व और गैर कर राजस्व। अब गैर कर राजस्व क्या होता है? तो जो सरकार द्वारा जो फीस और फाइन्स वगैरह लगाए जाते हैं, जैसे आपकी कोर्ट फीस हो गई, आपके व्हीकल्स फाइन्स हो गए और जो पीएसयू होते हैं उनमें जो डिविडेंड होता है वो उसके अंतर्गत आता है गैर कर राजस्व। राइट। एंड कर राजस्व में आप देखेंगे जो रेवेन्यू आपको मिलता है वो एक स्वयं का होता है एंड एक सेंटर द्वारा जो ट्रांसफर किया जाता है वो होता है। तो जो राज्य का स्वयं का कर है उसमें भी देखिएंगे आप कैटेगराइज होता है एक प्रत्यक्ष कर में, एक अप्रत्यक्ष कर में। राइट। एक आपका ये प्रत्यक्ष कर हो गया एंड नेक्स्ट वन इज अप्रत्यक्ष कर, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है और ये डायरेक्ट टैक्सेस। अब देखिए व्यय के संदर्भ में भी हम लोग देख लें राजस्व व्यय, यानी कि आप देखेंगे कि जो पेंशन वगैरह दिया जाता है, सैलरीज दिया जाता है और जो सरकार की जो बोरोइंग होती है उसके जो इंटरेस्ट सरकार पे करती है वो हो जाते हैं। और जो मेंटेनेंस वगैरह में सरकार के खर्च होते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट हो, उसमें जो सरकार के व्यय होते हैं वो राजस्व व्यय के अधीन आते हैं। ठीक है। तो आप कहेंगे सर पूंजीगत व्यय क्या है? तो पूंजीगत व्यय में सरकार ने जो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए पूंजी का व्यय किया है वो होता है पूंजीगत व्यय। यानी कि सरकार अगर ओवरब्रिज बना रही है, सरकार एक्सप्रेस वे बना रही है, तो वो सब सारी चीजें जो है पूंजीगत व्यय के अधीन आएंगी। चलिए हम लोगों ने स्ट्रक्चर को देख लिया। मित्रों, स्ट्रक्चर देखने का आशय ये है कि इससे चीजें आपको याद रहेंगी और अच्छे से आप रिलेट कर पाएंगे। राइट। तो चलिए अगला देखते हैं हम बजट का आकार आखिर 25-26 के बजट का आकार क्या रहा। तो आप देखेंगे कि 8,08,736.06 करोड़ रुपए जो 2025-26 का जो बजट है उसका आकार है। और जो 24-25 की बजट का आकार था वो 7,36,437 करोड़ था। राइट। ये देखिए 24-25 के बजट का आकार, ये 25-26 के बजट का आकार। अब देखेंगे कि पूर्व के जो बजट थे 24-25 की और जो 25-26 के बजट थे उसमें जो बजट में वृद्धि देखी गई है वो 9.8% दी गई है। मित्रों, ये आरओ यूपी पीसीएस में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो पूर्ववर्ती जो बजट था 2024-25 और 2025-26 के बजट में कितने प्रतिशत वृद्धि दी गई है निम्नलिखित में से
विकल्पों का चयन करें तो आपको दे देगा 10.2%, 8.2%, 9.3%, 9.8%। ठीक है, तो इस प्रकार से विकल्प बना के आपको प्रश्न फॉर्मेशन किया जा सकता है और ये आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है मित्रों, राइट। तो अगला हम लोग देखेंगे कुल प्राप्तियां। जैसे हम लोगों ने देखा था कि बजट में कुल जो व्यय थे सम्मिलित थे और कुल प्राप्तियां सम्मिलित थी। कुल प्राप्तियों में हम लोगों ने देखा था कि कर जो प्राप्तियां हुई थी और जो आपके कैपिटल रिसिप्ट प्राप्त हुए थे आपको, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट ये दो चीजें थी। तो उसमें हम लोग देखेंगे टोटल जो रिसिप्ट प्राप्त हुए थे सरकार को वो हुए थे 7,79,242.65 करोड़ रुपए, राइट। इसमें से देखिए कुल प्राप्तियों में जो रेवेन्यू रिसिप्ट था, जो राजस्व प्राप्तियां थी, वो सरकार की 6,62,690.93 करोड़ रुपए थी, ठीक है। और जो कैपिटल रिसिप्ट था सरकार का वो 1,16,551.72 करोड़ रुपए थे। आप देखें कि यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राप्तियां सरकार की अधिक रही हैं? राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, और भी कुछ ऑप्शन बन सकते हैं। तो इसमें से आप देखें कि राजस्व जो प्राप्तियां हैं सरकार की वो अधिक रही हैं। अब देखिए कुल व्यय के संदर्भ में देख लिया जाए तो बजट में हम लोगों ने जो डायग्राम देखा था उसमें एक कुल व्यय भी सम्मिलित था, जिसमें ये जो सरकार के जो रेवेन्यू जो व्यय होते हैं और आपके जो कैपिटल व्यय होते हैं दोनों सम्मिलित होते हैं। तो राजस्व व्यय में देखेंगे आप 5,83,174.57 करोड़, राइट। और जो कुल व्यय है आप देखेंगे 8 लाख, जो बजट का आकार है 8,08,736.06 करोड़ जो है कुल व्यय करना है सरकार को। अब आप कहेंगे कि सर आप कह रहे हैं कि कुल प्राप्तियां इतना हुई है और सरकार को इतना व्यय करना है, तो ये बी का जो डिफरेंस है वो कैसे सरकार फुलफिल करेगी? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार क्या करेगी कि बाहर से बोरोइंग करेगी और बोरोइंग करके इस गैप को फुलफिल करेगी, राइट। अगला क्या है? पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय सरकार देखिए 2,25,561.49 करोड़ करेगी। एंड देखिए कि जो टैक्स रेवेन्यू है सरकार का वो कितना है, तो देखेंगे कि 5,50,172.21 करोड़ है टैक्स रेवेन्यू। अब इसमें दो चीजें सम्मिलित होंगी, आपको हमने बताया था। एक कर राजस्व हमने आपको बताया था और एक गैर कर राजस्व बताया था। तो जिसमें कर राजस्व है उसमें सरकार के जो स्वयं के, जो राज्य के स्वयं के कर राजस्व के स्रोत होंगे वो तो हैं, और एक केंद्र द्वारा ही हस्तांतरित किया जाता है वो भी आपको देखने होंगे। तो देखिए स्वयं का जो कर है सरकार के, टोटल तो हम लोगों ने ये देखा 5,50,172.21 करोड़, राइट। एंड नेक्स्ट वन हम लोगों ने देखा कि स्वयं का जो कर राजस्व है सरकार का वो 2,95,000 करोड़ रुपए है। और जो केंद्र का हिस्सा है जो राज्य को प्राप्त होता है 2,55,172.21 करोड़ उत्तर प्रदेश को केंद्र द्वारा प्राप्त हुए हैं, राइट। अगला जो है समेकित निधि, जो कंसोलिडेटेड फंड होते हैं उसका जो घाटा है वो 29,493.41 करोड़ है। मित्रों यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आपको चाहे ROAR हो चाहे यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। और ये जो पॉइंट है मित्रों ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार मल्टीपल टाइम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है और मेंस एग्जामिनेशन में जब जीएस थर्ड का जब क्वेश्चन आंसर करेंगे वहां तो ये इंपॉर्टेंट है ही, साथ में जो GS6 है यूपी स्पेशल का वहां भी आप ये मेंशन करेंगे। देखिए जो राजकोषीय घाटा है उत्तर प्रदेश सरकार का वो 91,399.80 करोड़ है, जो कि जो GSTP है राज्य की वो 2.97% है, राइट। अब देखिए राजस्व जो बचत हुआ है सरकार का वो 79,516.36 करोड़ रुपए टोटल जो है रेवेन्यू सेविंग हुआ है सरकार का। अब देखिए आर्थिक विकास के संदर्भ में कुछ डाटा है वो भी हम लोग देख लें। तो देखिए आर्थिक विकास 2017-18 में सरकार के 12.89 लाख करोड़ रुपए थे, जो कि बढ़ के आप देखेंगे 2024-25 में अनुमानित जो अर्थव्यवस्था है वो 27.51 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है ये 24-25 में। ये भी डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग दोगुनी मानी जा रही है, ठीक है।
सरकार की है। अब देखिए वृद्धि दर जो रहा है, राज्य की जो जीडीपी वृद्धि दर रही है 23-24 में आप देखेंगे 11.6 रही है, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी ज़्यादा है, राइट? प्रति व्यक्ति आय, देखिए यूपी की जो प्रति व्यक्ति आय है 2019-20 में आप देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 65,660 रुपए। एंड नेक्स्ट वन इज़ 2023-24 में अगर आप देखेंगे, तो 93,514 रुपए प्रति व्यक्ति आय हो गया है, ठीक है? आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ किया है प्रति व्यक्ति आय ने। और देखिए जो न्यू स्कीम है 2025-26 की योजना में सरकार की जो बजट आया है, उसमें आप देखेंगे 28,478.34 करोड़ की जो नई योजनाएं सरकार ने सम्मिलित की है। अब देखिए जो कुछ मेजर जो है बजट आवंटन जो सरकार द्वारा किए गए हैं 25-26 में, वो हम लोग देख लेते हैं। पुनः मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये पीसीएस मेंस एग्जामिनेशन, आरओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और यूपी पीसीएस प्री एग्जामिनेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है? इसीलिए हम लोगों ने इसे आज देखने का प्रयास किया है। और देखिए जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार ने उस पर 22% खर्च करने का निर्णय लिया है कुल बजट का, राइट? अगला देखिए जो एजुकेशन है, सरकार ने कहा है कि हम बजट का 13% लगभग एजुकेशन पे खर्च खत्म करेंगे, राइट? कृषि और ग्रामीण विकास पर सरकार ने कहा है कि हम 11% खत्म करेंगे। और स्वास्थ्य जैसे जो सर्विसेज हैं, उस पे सरकार ने कहा कि हम 6% जो है खत्म करेंगे, राइट? अगला हम देखेंगे कुछ राजकोषीय जो है स्थिति के संदर्भ में नीति आयोग के और आरबीआई के कुछ रिपोर्ट्स हैं उत्तर प्रदेश सरकार के संदर्भ में, तो उसे भी हम लोग थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य की श्रेणी में है, किसमें? राजकोषीय संदर्भ में, राइट? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, तो उसमें जो रैंक था, जो इनको नंबर मिला था यूपी को 2014-19 के बीच में 37 मिला था, जो बढ़कर आप देखेंगे 22-23 में 5.9 हो गए। काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। सरकार के जो पूंजीगत व्यय है वो 14.8% से बढ़कर, यहाँ पर ध्यान देंगे आप, 19.3% तक हो गए, राइट? जो कि अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। ये आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों। जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यय के संदर्भ में जो यूपी के खर्च हैं, 2018-19 में अगर आप देखेंगे तो 4.9% था। 2022-23 में आप देख रहे हैं कि 6.5% पर पहुंच गया, राइट? अगला जो है राजकोषीय घाटा। आपने देखा कि जो एफआरबीएम जो सीमा है, उसके अंतर में ही उत्तर प्रदेश की राजकोषीय स्थिति है, राइट? आरबीआई की रिपोर्ट क्या कह रही है? तो स्वयं के कर्ज से प्राप्ति के मामले में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद देश में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एंड 2022 से 25 के दौरान 9.9% से 11.6% बढ़ी है। क्या बढ़ी है? जो स्वयं के कर के स्रोत हैं, सरकार की जो प्राप्तियां हैं, वो बढ़े हैं, राइट? उत्तर प्रदेश का ब्याज व्यय अनुपात निरंतर कम हो रहा है। आपने देखा फिजिकल जो डेफिसिट हम लोगों ने देखा था, राजकोषीय घाटा, उस संदर्भ में ये चीजें मेंशन है यहाँ पर। विकास पर व्यय सरकार के जीडीपी के अनुपात में अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। आप देखेंगे कि सभी राज्यों के लगभग औसत जो आप देखेंगे 10.9% से 12% के बीच है। वहीं उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे 13.8 से 16.7% के बीच में डेवलपमेंट के संदर्भ में सरकार खर्च कर रही है। तो मित्रों, हम लोगों ने बजट के पहले क्लास को किया है, आगे हम लोग 2 क्लास को लेके आएंगे और इसी प्रकार हम पूरे बजट को कवर करेंगे। यूपी के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट डाटाज होंगे, जो कि आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होंगे, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो मित्रों, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करेंगे। और आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, जो यूनियन बजट हमारे द्वारा कवर किया गया है, वो एज इट इज़ आप देखेंगे कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में और पीसीएस एग्जामिनेशन में आपको उससे कई प्रश्न बनते हैं, तो आप उसे भी देख लें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट? इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।